दें, रुके जरा जी भाई। सेड नहीं, सईद। ओहो, अच्छा HM है, इनको देखता हूँ। HM जी, नॉन मुस्लिम है? नॉन मुस्लिम चाहिए भाई प्लीज, नॉन मुस्लिम यार। HM भाई नॉन मुस्लिम है? जी जी जी, थैंक यू, गुड, फाइनली। कैसे हैं भाई, ठीक है? ठीक है, आप बताइए। एकदम बढ़िया। आप फर्स्ट टाइम आए हैं HM भाई? जी जी बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा सा अगर परिचय करा सकें अपना, आप धार्मिक विचार आपके क्या हैं? सनातनी हैं, मसीही हैं, नास्तिक हैं, क्या है? आस्तिक हैं, क्या है? मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा भाई, नॉस्टिक हैं। जी और थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका, आप सनातन धर्म से आते हैं, सनातन परिवार से आते हैं? जी जी ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। और कैसे पता चला आपको चैनल का? HM भाई अगर आप बताना चाहें, अगर बताना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी आपको किसी ने शेयर किया, लिंक मिला, कैसे पता चला? नहीं, चैनल का तो मैंने पहले भी बहुत बार देखा हुआ। आपका चैनल आप स्ट्रीम करते थे हिंदुइज्म वगैरह पे, तो और बाकी भी जो मैंने देखा हुआ आर्य समाज वगैरह पे भी करते थे। जी जी जी, ठीक है। तो आपको हिंदू फिलॉसफी पसंद है? आपको पढ़ते हैं आप हिंदू फिलॉसफी? नहीं, मुझे हिंदू फिलोसफी पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा, लॉजिक पसंद है फिर आपको? जी, ठीक है, अच्छा। मंतक। तो अच्छा, मंतिक पसंद है। आपने बताया आपका बैकग्राउंड जो है वो सनातन परिवार से। जी बिल्कुल। मूर्ति पूजा या नॉन मूर्ति पूजा? मैं जिस परिवार से हूँ वहां पे तो मूर्ति पूजा तो नहीं करते थे। अच्छा, वहां नहीं करते थे, ठीक ठीक, सही। हाँ। अच्छा सही है, चूंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका कोई क्वेश्चन है भाई तो प्लीज आप कर सकते हैं, मगर जैसा मैंने बताया चम भाई, कोई भी ब्लास्फेमी, कोई निंदा शब्द या कोई अश्लील शब्द नहीं, अच्छे से बात होगी, प्यार मोहब्बत से, मेरी रिक्वेस्ट है, बस दैट्स इट, ठीक है? जी जी बिल्कुल, मैं ब्लास्फेमी तो बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूँ, मैं तो नहीं करता। अच्छा, थैंक चलिए अब बात कर लेते हैं। मेरे को यू। जो मैंने मतलब जैसे मेरे को हिंदुइज्म में था, तब उनकी तो फिलॉसफी बिल्कुल ही मतलब इतनी सही नहीं थी। बाकी मैं इन जनरल गॉड का मैं नहीं रिजेक्ट कर रहा एकदम कि हाँ बिल्कुल है ही नहीं, बट मैं जब रिलीजन्स को पढ़ता हूँ तो उनमें से इस्लाम में मुझे जो सबसे एक चीज जो लगी कि मतलब नाकाबिले कबूल, मतलब उस पे आप बता सकते हैं कि मैं गलत सोच रहा हूँ कि नहीं, वो है कि जो एक बांदी है उसके साथ अगर कोई जबरदस्ती करता है, जिसको हम रेप कहते हैं या जिना बिल जबर कहते हैं, तो उस पे कोई हद नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कोई मास्टर अच्छा जी, अगर अपनी स्लेव के साथ करता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उस पे कोई हद नहीं है, कोई ऐसी चीज आपको ये सही नहीं लगी। तो ऐसा है कि चूंकि हाँ। आपका सवाल बड़ा वैलिड सवाल है, यानी ये इस एज में, यानी कि जो मॉडर्न एज है, जिसमें स्लेवरी का वो कॉन्सेप्ट हम कभी भी ना प्रैक्टिस कर पाए, ना कभी, या और ये नहीं कह रहा कि हमें करना चाहिए या कोई हम कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, अच्छी बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी लोग मैक्सिमाइज कर पाए हैं अपनी सोशली, तो अच्छी बात है। मगर यहाँ जो सोचने की बात है ना, वो ये है HM भाई, कि आपको ना एक रेफरेंस मुझे देना होगा, HM भाई, क्योंकि आपके सवाल को मजबूत करने के लिए मुझे सिर्फ एक रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस इन मतलब किस चीज का रेफरेंस? हाँ, मुझे रेफरेंस चाहिए कि जितनी जो बांदियां होती थी ना, उनके साथ फोर्स के साथ किया जाता था। ये जो फोर्स है ना, ये आपने मुझे कंप्लेन दिखानी है, किस जगह पे फोर्स के साथ किया गया हो, ये आपने दिखाना है मुझे, ठीक? क्योंकि सारी बेस है, तो इसलिए मैं कह रहा मैं हूं, जरा जी सुनिएगा, जी मैं क्यों पूछ रहा हूं उसके पीछे वजह है। अब मुझे आपके सवाल का जवाब देने की जरूरत तब पेश आएगी जब आपका सवाल कंक्रीट होगा, एविडेंट होगा, ये बड़ा जरूरी है। हम्म। मिसाल के तौर पर, ऐसे आपको पता है आजकल एक केस बनता है जिसको मैरिटल रेप कहते हैं। जी जी मैरिटल रेप पता है ना आपको? शादीशुदा जोड़ा भी, बीवी भी कहती है मेरे पति ने मेरे साथ रेप किया, कह सकती है ना? जी जी हाँ,
तो अब आपको कैसे पता चलता है कि ये पति अपनी बीवी के साथ रेप कर रहा है और ये पति अपनी बीवी के साथ रेप नहीं कर रहा है? कैसे पता चलता है, बताएं मुझे। बीवी बोलेगी ना, जी बिल्कुल। क्योंकि जिसके साथ, देखिए मेरी बात सुने, मियाँ बीवी दो रह रहे हैं, बीवी कहेगी मेरे साथ रेप हुआ है तो बीवी ही कहेगी क्योंकि मैरिड है। अब इसी तरह जी जी आपने दिखाना है बिल्कुल। कि कोई बांदी ये कहे कि मेरे मालिक ने मेरे साथ रेप किया, ये आपने दिखाना है। जी अच्छा, नहीं बिल्कुल आपने सही बात करी है। अच्छा, अगर मैं नहीं, इसकी अगर नहीं, बजाय अगर आपको नहीं, ये नहीं, अगर नहीं, अगर नहीं, नहीं, आपने रेफरेंस दिखाना है, या आपके पास होगा या नहीं होगा। आमिर भाई बात जुमला तो पूरा कर लेने दीजिए। अगर नहीं, बात मेरी आगे बात नहीं, मेरी बात सुने, मतलब होगी। मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं किसी वजह से पूछ रहा हूँ। जब तक आप अपने क्वेश्चन को, अपने ऑब्जेक्शन को एविडेंस के साथ कंक्रीट नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। या आपके पास इसका रेफरेंस है या नहीं है? एचएम भाई, मैं बड़ी कॉमन बात, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, है या नहीं? हाँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपको लॉजिकल जवाब दूंगा, बट मुझे नहीं, मैं बात तो पूछ पूरी क्या रहा हूँ, करने देना। मैं पूछ क्या रहा आमिर हूँ भाई, एचएम भाई, मैं पूछ क्या रहा हूँ मैं प्यारे भाई। मैं समझ गया। एचएम भाई, आप एचएम मुझे भाई, एचएम भाई, ऐसे नहीं होगा। मैंने आप पहले बताया, मुझे बताया, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, जी जी, क्या मैं पूछ रहा समझ हूँ? गया आपकी बात। आप मुझे ये पूछ रहे हैं, अगर किसी बांदी के साथ जबरदस्ती हुई है इस तरीके की, जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूं, उसका आप मुझे एविडेंस दें, ये बोल रहे हैं ना आप? मैं ये क्या, हाँ बिल्कुल जी, एविडेंस दे दें। ठीक है। बट मैं जिस तरीके का जवाब दूंगा वो इसी चीज को ही प्रूव करेगा। नहीं, मुझे रेफरेंस चाहिए, मुझे आपकी बात नहीं चाहिए ना एचएम भाई, फर्क है। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा के मैं रेफरेंस दूंगा, बट इनडायरेक्ट रेफरेंस दूंगा। नहीं, उसकी वजह समझिए एचएम भाई। जब तक आप मुझे, क्योंकि आपका इतराज है कंटेंट पे, हम्म। कंटेंट पे इतराज है। अब कंटेंट पे एतराज के लिए आपको एक एविडेंस, इंटरनल एविडेंस देना है, जिससे आप प्रूव कर सके कि आपका सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है या आपका सवाल क्यों कंप्लीट है। ये करना है आपने। जी जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ, चलिए इस जी बात पे चलिए आ जाते हैं। जैसे कि मैं एक एक आपके सामने मैं कुरान की आयत रखता हूँ, और फिर उस पे आप जो है मेरे को बताना। हाँ, कुरान जबरदस्त। की आयत है, सूरा नूर की आयत है, आयत नंबर है 2। उसमें जो जबरदस्त, है, रुके। उसमें ये उसमें सजा बताई गई है, जो जानी की जो जानिया और जानी को सजा मिलती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, रुके, 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 जिन रुके। जिना जिना की। रुके, ठीक है, आप हाँ रुके, निकाल लें, चलिए। हाँ रुके, मैं साथ साथ ले लेता हूँ ताकि आपकी बात जो है वो एविडेंट होती रहे, और किसी किस्म का आपको ये ना लगे कि मुझे उसमें मौका नहीं मिल पाया। जी भाई, जी, ये सूरह नूर है, चैप्टर 24, वर्स है 2। जी भाई, अब जी बोले जी आप। ठीक है ना, ये मैं जी, चाह रहा था, देखिए रेफरेंस दिया ना अब आपने, तो बात का मजा आएगा। जी प्लीज। जी जी बिल्कुल आमिर भाई। तो देखें, हाँ, तो सूरह नूर की इस आयत से जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो इस बात की है कि जैसे इसमें जो चीज लिखी हुई है, एक सेकंड मैं भी इधर अपने खोल लूं और मैं भी पढ़ लूंगा। हाँ, तो जानी औरत जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और इन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको बिडे ना हो, अगर तुम अल्लाह ताला और रोजे आखिर पर ईमान रखते हो, और इनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद रहे। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली जो इस आयत से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो जिना का जो तारीफ बताना चाह रहा हूँ कि उसकी कंडीशन अगर फुलफिल हो तो जानिया और जो जानी और जानिया दोनों को सजा मिलती है, ठीक है। और जो एचएम रेप है भाई, वो भी जिना की। हाँ। एचएम भाई, खुद बताओ, हम्म। मैंने क्या पूछा था और आप क्या कह रहे हो? एचएम भाई, क्या हो रहा है ये, मुझे खुद बताओ। नहीं नहीं, मैं लेके जाऊंगा ना आपको, मंतक से वहीं लेके तो जाऊंगा। जल्दी, थोड़ा सा जल्दी कर लें, ले जाएं, चलें, अच्छा किधर जा अच्छा, रहे हैं? हाँ ठीक है। ठीक है, जो सजा होती है वो होती है तारीफ पे, कि अगर कोई उस पे पूरा उतरता है कि नहीं। तो जो क्या, जिना एक मिनट, बिल एक मिनट जबर यार, है एक मिनट, वो। सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सजा किस पे, ये आपने जो जुमला हाँ, बोला एचएम भाई मेरे लिए नया है, ये क्या कहा आपने, सजा किस पे मिलती है? सजा उस पे मिलती है जो उस तारीफ पे पूरा उतरता है। जो जिना की अच्छा, तारीफ होगी उसके जी जी। ऊपर जो पूरा उतरेगा तो उसी को सजा मिलेगी ना। अच्छा, जना की तारीफ पर जो पूरा उतरेगा, जो पूरा उतरेगा उसको जना कहा जाएगा, और उसको सजा वही मिलेगी जो जना की होगी, राइट? ये सही समझाओ ना? हाँ
अच्छा ठीक है, जना की तारीफ क्या है? देखिए, जो जिना की तारीफ है वो है कोई बेसिकली जो जिना की तारीफ है वो है कि किसी के साथ एक तो ये चीज है कि वो लोग आपस में स्ट्रेंजर्स हों और वो ना तो निकाह में हो और ना ही किसी की ना ही मिल्कियत हो उनमें से किसी की एक दूसरे के ऊपर। ये कहाँ से है? इसका रेफरेंस दे दें भाई। इसका मैं रेफरेंस आपको दे देता हूं। तो एक सेकंड, इसका मैं रेफरेंस आपको इब्ने रुश्द की आपको मैं उससे देता हूँ। वाओ वाओ, दैट्स नाइस। इब्ने रुश्द, व्हाट अ नेम। बड़े अरसे बाद बड़े अरसे बाद अच्छा लगा। अच्छा, बड़े अरसे बाद इब्ने रुश्द का नाम सुना मैंने। आपको पता होगी तारीफ, लेकिन आप वो कर रहे हैं, थोड़ा टेस्ट ले रहे हैं मेरा। नहीं लेकिन नहीं ठीक है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी बात से कोई दुख या बुरा लग रहा है। मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा। मुझे एक तो हम्म। जो आपकी जो अंदाज है, गुफ्तगू है, और जो आप मेरा साथ दे रहे हैं बात में, मुझे अच्छा लगा। तो मैं जरा चाह रहा हूँ कि बात थोड़ी सी खुल के लंबी सी हो, अच्छा लगे, जरा थोड़ा विस्तार से बात करें। दैट्स इट। ठीक है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1 सेकंड, मैं तो आपको निकाल के दे देता हूँ। क्योंकि ये मैं क्यों पूछ रहा हूं मैं आपको बताता हूं। तब तक हम किसी को भी जना की कैटेगरी में रख कर सजा नहीं दे सकते जब तक हमें यह पता ना हो कि जना की डेफिनेशन क्या है। सो फर्स्ट हमें जना की नहीं डेफिनेशन पता हो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं बिल्कुल पब्लिक को मैं। बोल रहा हूँ, आप ढूंढे। आप ढूंढे, मैं पब्लिक को बता रहा हूँ, मैं पब्लिक को बता रहा हूँ, आप ढूंढे। आप ढूंढे दोस्तों। हाँ एचएम भाई ने जी, एचएम भाई ने जो बात शुरू की वो ये की थी कि जो मलके यमीन है या बांदी है, उसके साथ अगर उसका मालिक या जो उसका मास्टर होता है, अगर वो उसके साथ सेक्स करता है या सेक्सुअली उसके साथ इन्वॉल्व होता है, तो उसके ऊपर जना की या जना बिल जबर की हद क्यों नहीं लगती, ये उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे कहा कि जना बिल जबर के लिए आपको ये प्रूव करना होगा, क्योंकि उन्होंने वर्ड बोले जना बिल जबर, रेप। तो रेप के लिए आपको प्रूव करना होगा कि वो औरत ये कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है। क्योंकि आज के दौर में हम मैरिटल रेप नामी टर्म भी सुनते हैं, कोट अन कोट, इन्वर्टेड कॉमास में, कि बीवियां उठकर कह रही हैं हमारे बंदों ने रेप कर दिया। अब कौन बताएगा कि किसी बीवी का रेप उसके बंदे ने किया? सास बताएगी, नंद बताएगी, मां बताएगी, भाई बताएगा? भाई वो बीवी बताएगी, क्योंकि रोज तो वो साथ सो रहे होते हैं। 5-6 साल तो शादी को हो गए हैं, रोज तो साथ सो रहे हैं। अब एक दिन वो उठ के कहती है मेरा रेप कर रहा है, वो कहेंगे भाई तू 2 साल से तो साथ सो रही है, आज तेरा रेप कर दिया उसने। तो कैसे मानेंगे? कौन जो जी मैरिटल जी। जो रेप के एडवोकेट हैं, वो ये कहते हैं कि हम तब मानेंगे जब बीवी कहेगी। सिमिलरली, अगर कोई बांदी ये कहती है, बांदी उठकर ये कहती है, आप ढूंढ लें, मैं म्यूट कर रहा हूं, आपका माइक शो आ रहा था, मैं आपका माइक एचएम भाई म्यूट कर रहा हूं। जब आप ढूंढ लें तो मुझे बताइए। सिमिलरली, अगर कोई बांदी की तरफ ये मंसूब करता है कि उसके साथ रेप हुआ है जनाबिल जबर, तो उसको प्रूव करना होगा कि वो बांदी ये कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है। मजे की बात आपको बताऊं, कुरान में बांदियों ने एक जगह कहा कि उनका रेप करवाया जा रहा है, ये भाई को नहीं पता, मैं दिखाऊंगा। अब उसको मना किया गया खुद कुरान में। तो ये फर्क है। तो ये आपने जानना है कि अगर बांदी ये कहे कि मेरे साथ रेप हो रहा है, उसको इस्लाम रोकता है, इस्लाम उसको मना करता है। मगर आपको पहले प्रूव करना होगा कि ये मामला हुआ। जब तक आप ये प्रूव नहीं करते कि लोग ये मामला कर रहे थे या बांदियों के साथ हो रहा था, तो इस्लाम ने उन पर हद क्यों नहीं लगाई, उसके बाद मामला नहीं हो सकता, हल नहीं हो सकता। ये चीज है। उस पर एचएम भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनको हिदायत दे भाई को, कि एचएम भाई ने एक रिवायत सॉरी एक आयत पेश की और उन्होंने कहा मैं आयत से मसला हल करूंगा। वो आयत थी सूरह नूर की आयत नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है कि जानी मर्द हो या औरत, उन दोनों को जो कि जुर्म में मुब्तला हों 100 कोड़े मारे जाएंगे। ठीक है जी। तो अब यहां पर ये कह रहे हैं भाई कि जना जो करता है उसको सजा दी जाती है। मगर अफसोस इस चीज का है कि हमें अभी तक जना की डेफिनेशन जो है वो एचएम भाई देंगे जो उन्होंने कहा है। तो अगर वो जना की डेफिनेशन देते हैं जो कि उन्होंने कहा है कि जना उसको कहते हैं, मजे की बात आपको बताऊं, जना कहते हैं उसको, खुद बोला है उन्होंने, रिकॉर्ड हो गया हुआ है, मैं बस वेट कर रहा हूं। कहते हैं कि जना उसको कहते हैं कि जिसमें या तो स्ट्रेंजर्स हो, निकाह ना हो, या वो मलके यमीन ना हो। इसका मतलब है ये मान रहे हैं कि अगर मलके यमीन हो तो वो जना नहीं होता। तो जब वो जना ही नहीं होता तो हद कैसी लगेगी? खैर बहरहाल,
वो फिर भी हवाला ले आए तो अच्छी बात है। मसला तो वैसे हल कर चुके हुए हैं वो हमारे। हाँ जी नहीं अच्छा भाई, वो जो मैंने इब्ने रुश्द का तो अभी मेरे को नहीं रेफरेंस मिला, लेकिन मेरे को दूसरा फतवा मिला। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं तो देख लीजिए, मैंने नीचे कर दिया आपको। क्या कहते हैं, रुके रुके रुके, ये क्या जना की डेफिनेशन पे है फतवा? नहीं, ये फतवा है कि डिफरेंस क्या है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स और अडल्टरी में। तो निकालें, स्क्रीन शेयर करें। हाँ चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। हाँ स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ कर दें। खैर मैं चैट में भी दे दिया है, बट मैं फिर भी हाँ कोई बात स्क्रीन नहीं, वो शेयर असल में लिंक मैं क्लिक नहीं करता। हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो अडल्ट जो जिना है, अडल्ट्री, और उन ये मैं ले दोनों रहा हूँ, में जो स्क्रीन पे दिखा दूँ, एक मिनट मैं स्क्रीन आपके हाँ जी, दिखा हाँ रहा जी, हूँ। ये एचएम भाई की स्क्रीन है दोस्तों जी। हाँ। सो बेसिकली इसमें उन्होंने जो आखिर वाली ये वाली चीज मैं मेनली ले रहा हूँ, जो अल हिदाया में उन्होंने बताया कि अडल्ट्री क्या होती है। अल हिदाया सेड रिगार्डिंग अडल्ट्री, मैन हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमन इन हर वजाइना विदाउट ओनरशिप और एनी रिजेम्बलेंस ऑफ ओनरशिप। सो बेसिकली ये ओनरशिप के मामले में है कि अगर आपकी वो ओनर नहीं, आप बेसिकली आप उसके ओनर नहीं है, या फिर किसी भी तरीके से आप रिजेम्बलेंस ऑफ ओनरशिप नहीं दिखाते, एंड ऑल अल्लाह नोस बेस्ट। वैसे ओरिजिनली ये अरबिक में आपको पढ़ना तो पढ़ लेना, लेकिन ये उन्होंने अल हदाया से बोला है, जो कि ये उन्होंने रेफरेंस जो है इसका लिया है। तो बेसिकली वही है कि जो 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 मेरे कहने का मतलब ये है कि जिना बिल जबर अगर वो कर भी लें तो उनको कोई हद नहीं होगी, क्योंकि वो ओनरशिप में है ना, उनकी मलकियत है वो उनकी। नहीं, फर्क समझे आप, फर्क समझे। ये जो आपने अब ये मिक्स कर गए दो चीजों को। आपको जना और जना बिल जबर में फर्क पता है? जना बिल जबर मेरे को पता है जी, बिल्कुल। नहीं, जना बिल रजा और जना बिल जबर में फर्क पता है, राइट? जी जी ठीक है। तो ये जो डिफाइन किया उन्होंने, उन्होंने जनाबिल रजा को किया या जनाबिल जबर को किया है? किसको किया है? दोबारा लाएं वापस। उन्होंने, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा ले आता हाँ दोबारा लाएं। ये हूँ। गलती है, यही नहीं मसला है। बिल्कुल, आप मुझे मुझे करेक्ट कर देना, तो मैं बिल्कुल उसके लिए रेडी हूँ, जी क्योंकि और फिर मैं उस पे तफसील से देख लूंगा बाद में, लेकिन आप मुझे। हाँ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम जी। नहीं, उन्होंने जनरल अडल्ट्री के बारे में बताया, अडल्ट्री हाँ जो है जिना। जी, सो लाओ लिसन एचएम भाई, देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है ना, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अडल्ट्री, फॉर्निकेशन एंड रेप, राइट? जी, एंड रेप। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हाँ कि जो जो अडल्ट्री है, ये बेसिकली आप जो जिना बिल जबर नहीं है, जो रजा है उसके उसका बता रहे हैं कि ये डेफिनेशन उसकी है। हाँ, अब आपने, हाँ एग्जैक्टली, अब आपने फर्क समझना है। देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस है अडल्ट्री में और रेप में। तो आप कर क्या रहे हैं? अडल्ट्री का दिखा रहे हैं, रेप का सवाल पूछ रहे हैं। अब मसला ये है कि मलके यमीन वाला मामला ना अडल्ट्री में आता है ना रेप में आता है, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन मलके नहीं नहीं, यमीन वाला या बागी से करने वाला मामला ना रेप में आता है ना अडल्ट्री में। जो डेफिनेशन सामने है उसमें अडल्ट्री से निकल गया। जब एक चीज अडल्ट्री से निकल गई तो रेप में कैसे आएगी? क्योंकि रेप से पहले उसको अडल्ट्री में आना चाहिए। ये फर्क समझना आपने, टेक्निकल, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। क्या आप जी ये जी, मानते, आप मैरिटल रेप को मानते हैं कि मैरिटल रेप हो सकता है? मैरिटल रेप भी हो सकता है, क्यों नहीं। उसमें अगर आप फोर्स कर रहे हो तो वो मतलब कि एक तरीके का रेप ही हो वो भी। हाँ, जबरदस्त। इसका मतलब आप मानते हैं कि मैरिटल रेप हो सकता है, ठीक है ना? ये हमारे सामने जी चीज आ जी, गई। तो जी इसका जी, मतलब ये है कि उसका एविडेंस या उसका क्लेम कौन करेगा? फीमेल या मेल, ये जिसकी जो विक्टिम है, सो जो भी हो, मेल हो या फीमेल, राइट? हम्म। ठीक है। तो अब आपने मुझे एक रेफरेंस देना है, क्योंकि जनाब रजा से तो ये निकल गया, फॉर्निकेशन और अडल्ट्री की कैटेगरी से बांदी वाला सिस्टम निकल गया। अब आपके पास वापस एक ही कंडीशन रहेगी कि आपने मुझे एक रेफरेंस देना है कि कुरान में या सुन्ना में कि ऑथेंटिक किसी जगह के ऊपर फोर्स किया गया हो किसी बांदी के ऊपर सेक्स को,
और वो ना करना चाहती हो, ये केस आया हो सामने, दिखा दें जी। या फिर एक दूसरी चीज हो सकती है कि मैं ज़िना बिल जबर की तारीफ ढूंढ लूं और उस पे जना अगर बिल पूरी जबर, उतरती है कि हाँ नहीं। हाँ, जना बिल जबर ये भी हो सकता है, आप जना बिल जबर की डेफिनेशन, मगर मगर फिर आपको दिखाना ये होगा कि जो आपने दिखाया अज़ानिया तो वज़ानी, क्या ये सजा जना हाँ बिल जबर की भी है, ये आपको दिखाना होगा फिर, है ना। हाँ। क्योंकि ये जो सजा है ना, नहीं अज़ानिया तो वज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, ये जना हाँ बिल रजा की सजा है। जना बिल जबर की सजा जो है वो फसाद फिल अर्ज की कैटेगरी में आती है, जो कि सूरह मायदा की आयत नंबर 34 है मेरे ख्याल से, 34 या 38 है, ठीक है। वो सजा है क्या, कत्ल। रेप की सजा कैपिटल पनिशमेंट है इस्लाम में, ये आपको याद रहना चाहिए, 100 कोड़े नहीं, नहीं देखिए है। मैं बताता हूँ। नहीं, ऐसे तो वो भी एक एक हदीस मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कि उसमें ऐसा था कि किसी दूसरे ने किसी दूसरे की स्लेव की जो है वो रेप कर दिया था, तो उसको जो अ, उनको जो पैसे देने पड़े थे, और शायद हम्म, उसको कफारे के तौर पे छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था ये नहीं पता, बट हाँ उसको हाँ दिखाएं, मारा नहीं गया दिखा था दें, उस अच्छा हाँ, बंदे। ये हाँ दिखा, ये ये गुड ये मैं ढूंढ देता हूँ आपको। गुड, जी। दिखा दें। और आप, हाँ, और आपने दिखाना है कि रेप की, ठीक है ना, ये दिखाना है रेप प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये यानी दिखा दो। ये नहीं हो सकता, यार ये मैं नहीं हो सारे सकता कि कोई, रेफरेंस। हाँ, ये नहीं हो सकता कि किसी दूसरी की बांदी के साथ जो भी करेगा तो वो रेप ही होगा, ये बात गलत है। क्योंकि क्या, ठीक है। क्या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वो सारे के सारे रेप होते हैं, नहीं। तो ये आपने याद रखना है कि उसमें आपने दिखाना है कि उन्होंने रेप किया और उसको सजा नहीं हाँ, मिली, तो फिर इंशाल्लाह क्या करेंगे, ठीक मोहत्ता है ना। इमाम मालिक की थी शायद हदीस, मोहत्ता इमाम मालिक की जी थी, बट मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जी प्लीज। वन सेकेंड। अब उसमें जो आई थिंक यही है, मिल गई मेरे को। उसमें जो मलिक रिलेटेड टू मी फ्रॉम इब्न इज if she is free is that must pay bride of, like if she is slave he must pay what he has diminished to her. The had punishment is applied to the rapist and there is no punishment rapist। हाँ ठीक है, मिल गई, ले लीजिए। लेकिन ठीक, उसमें आप क्या क्या उसमें आप लेके आएंगे, अब मेरे को अच्छी बात है, आप नहीं सही नहीं तरीके से नहीं नहीं समझाते हैं। नहीं नहीं, लेकिन मुझे देखें अचम भाई, अगर कोई ऐसी चीज आ रही है जिसमें मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा तो वाई नॉट, अच्छी बात है, लाए ना, कोई बात नहीं। जी जी, मैंने मैंने भेज दी, मैं शेयर करूं फिर स्क्रीन अपनी, या मैंने रेफरेंस भेजा क्या वो है, चलेगा कौन सी बस। है ये, नहीं एक मिनट, मोता इमाम मालिक की हदीस है। मोहत्ता इमाम मालिक के हदीस है, अच्छा, बुक हदीस नंबर नंबर कौन सी 36, है। हदीस नंबर 14, 14 नंबर हदीस है। 14 नंबर है, एक मिनट एक मिनट, ऐसे नहीं ओपन होगा मेरे पास, मोता इमाम मालिक पड़ी है, रुके जरा, मैं ऐसे करता हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा जरा, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, हम्म एक मिनट, एक मिनट। अच्छा भाई साथ रहे आप, एक मिनट रुके जरा। मोता इमाम मालिक किधर गई है, ओके, मैं आपके सामने रख देता हूँ, ओके, एक मिनट, एक मिनट मुझे ओपन करने दें, एक मिनट दीजिएगा, ये भी है, और एक दूसरे वाला भी हम ओपन कर लेते हैं, ओके, साथ रहिएगा। साथ रहें प्यारे भाई, मैं ना इसको ओपन यहां से कर लूं, ओके, इसको हटा देते हैं, इसको हम ले आते हैं, इसको कर लेते हैं डाउनलोड, ये दूसरी कर रहा हूँ, उसके असल में ना मोता इमाम मालिक जो हैं इसके नुस्खे मुख्तलिफ हैं स्टूडेंट वाइज, तो ये भी हमारे जहन में रहे कि हम उसको कौन सी वाली पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मैं ले आता हूँ सामने, रुके, और मैं ले आता हूँ, किधर गया, वो ये किधर गई है? ये ये जी,
एचएम किधर गए जी? एचएम भाई कौन सी हदीस है ये, कौन सी बताई आपने? मैंने तो कुरान कॉर्पस से आपको वो यानी कुरान.com से भेजी थी। ये मेरे को लग रहा है सुन्ना.com में भी होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये हदीस नंबर ये है 14, हदीस नंबर 14, बुक नंबर 36। बुक नंबर 36। बुक का नाम पता है बुक का? बुक का ये नाम तो इधर नहीं लिखा हुआ, पर मैं एक सेकंड में आपको बताता हूँ। बुक का नाम भी बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि सुन्ना.com पे भी होगी अगर इधर है तो। ये तमाम किताब मालिक मिल गई, ये इधर भी हाँ है, सुन्ना.com पे है कि नहीं, किताबुल एक हुदूद, सेकंड। किताबुल हुदूद में तो नहीं है ये है ये? हाँ 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 ठीक है, ये 36। ये मेरे ख्याल जबरन, हाँ ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से ये जो है, जिस औरत को कोई छीन ले जाए और जबरन उससे जमा करे, ठीक है ना? हाँ हाँ, ये हदीस है। एक मिनट तो रखना। 14 हाँ, नंबर इसने फरमाया हदीस कि है। अगर औरत हामला हो जाए, उसका खामंद ना हो, फिर वो कहने लगे मुझे जबरदस्ती से किसी ने जमा किया था, मैंने निकाह किया था, मैंने निकाह किया था, तो ये कौल उसका कबूल ना किया जाएगा बल्कि हद मारी जाएगी जब तक उसके निकाह पर गवाह न लाए जाए, अपनी मजबूरी का सबूत न दे गवाहों से। अच्छा गवाही हो तो चलिए एक मिनट रिवायत लेते हैं ना। अदे कसब नफीस बाब का रिवायत क्या बोली थी आपने, कौन से रावी हैं? रवि बतर रावी हैं इबन सहीब अवद अल मलिक इबन मरवान गेवा जजमेंट। हाँ ये है, इबन मरवान को आखिर में चेन में वो लिया गया। या सेड दैट ओहो, ही हर्ड मलिक। यानी मरफू भी नहीं, नहीं यानी ये तो मरफू भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसे करें, नहीं ऐसे नहीं मिलेगी, ये तो मैंने अपनी तरफ से निकाला और ये अभी कोई मसला उन्होंने बयान नहीं किया, बल्कि उन्होंने फतवा दिया नहीं हुआ है। मैं सुन्ना.com से वो उससे दे देता हूँ। हाँ वो आप अगर निकाल लें, मैं वो निकाल इधर लें। क्योंकि इस पे, हाँ ठीक क्योंकि इस है, पे मैंने इमाम मैंने मालिक ने मैंने फतवा तो दिया हुआ है जी। हाँ, जी 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 देख लें। आपने दिया, शेयर किया? जी जी मैंने वो शेयर किया स्क्रीन ये अपनी। कौन सी बुक है, कौन सी बुक है ये? ये सुन्ना.com है, मुत्ता इमाम मालिक जजमेंट्स की है। तो इसमें जो है, इसमें ये हदीस है। अच्छा एक मिनट रुकें, जूम करें थोड़ा सा, ये इंग्लिश वाली साइड भी शायद जूम कर दें, कोई मसला नहीं। Malik related to me from Ibn Shahab and Abdul Malik Ibn Avran gave a judgment that the rapist had to pay the rape woman her bride price. Yahya said that he heard Malik say what is done in our community about the man who rapes a woman, virgin or non. If she is free, is that she must pay the bride price for a lie. If she is a slave, he must pay what he has diminished for her worth. ठीक है? The hard punishment is such case applied to the rapist and there is no punishment applied to the raped woman. If the rapist is a slave, that is against। अच्छा सबसे पहली बात तो आपने एक चीज समझनी है, ये मुझे दोबारा बताएं, मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो ये मरफू नहीं है, इसमें सबसे पहला जवाब इसका है कि ये मरफू नहीं। मरफू पता है आपको किसे कहते हैं? मरफू नहीं पता मेरे को, आप बता दीजिए। मरफू नहीं पता। मिसाल के तौर पर ये ऐसे है, ये आपने सुनना है, ये ऐसे है हम्म कि आप मेरे सामने पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर या जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसका फैसला लाकर कहें कि वो चूंकि मुस्लिम है उसने ये कहा कि भाई फलां रेपिस्ट जो अच्छा, है उससे हम 10 लाख रुपया लेंगे। तो मरफू का मैं समझ मतलब गया। होता है ये, हाँ, मरफू का मतलब जिसे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग, यानी हमारे नजदीक जो सबसे ऊपर की हम्म हुज्जत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है। तो ये सेइंग रसूलुल्लाह की नहीं है, ठीक है जी। नहीं ये मैं ये मानता हूँ, उनकी उनकी सही नहीं हुई। हाँ नहीं जी। ये तो मैं अच्छा मानता ये हूँ। मैंने इसको ओपन करता हूँ फिर भी, ये हदीस नंबर बनेगी 1418। प्लीज इसको रोके जरा इधर ही। अच्छा है आपने मुझे दिया ये, जी मैं एक और तरीके से इसको चेक करने लगा हूँ, जरा मेरे साथ रहिएगा। वन जी फोर जी वन एट राइट। जी जी बिल्कुल। 1418 यार, इधर तो हदीसों के नंबर नहीं दिए हुए, कैसे निकाला था आपने? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, किताबुल अक़ज़िया जजमेंट से वन फोर जी जी वन एट 1418। इसको एक बार फिर मैं निकाल लूँ। अच्छा जी व्हाट इज व्हाट द समवन हु कंज्यूम्ड, ओके ठीक है। अब ये देखें ना, हदसनी मालिक अन इब्न शहाब अन अब्दुल मलिक इब्न मरवान क़ज़ा फी इम्रअतिन उसीबत, यानी अन अब्द इब्न शहाब ये कहते हैं, इब्न शहाब ताबी हैं यानी सहाबी भी नहीं है, यानी ये ना तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, नंबर वन। हम्म नंबर दो, ना ही किसी कंपेनियन का कॉल है, यानी सहाबी का कॉल भी नहीं है। किसका कॉल है? ताबी का। इब्न शहाब इज अ ताबी, ओके नंबर वन। हम्म अन इब्न शहाब अन अब्दुल मलिक इब्न मरवान,
क़ज़ा फ़ी इम्रअतिन उसीबत मुस्तकरहतन बिसदाक़िहा अला मन फ़अल ज़ालिका बिहा क़ाल यहया समिअतु मालिकन। फिर आगे यहया कहते हैं, ठीक है, कि मैंने इमाम मालिक को सुना। देखा, फिर फतवा आ गया उनका, इमाम मालिक। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें कुरान और सुन्ना का हुक्म की बजाय अपना एक फतवा दिया जा रहा है। उस फतवे को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यक़ूलुल अम्रु इंदना, ये देखिए ये कह रहे हैं यक़ूलुल अम्रु इंदना, ये शरीयत का मामला नहीं है, यानी शरीयत का भी नहीं है मामला। नंबर 1, ये जो लफ्ज है ना, मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो मैं बोल रहा हूँ आपके भी सामने आ जाए। तो ये है जो भाई दिखा रहे थे, मैंने अपने पास इसलिए खोल लिया ताकि मैं उस इबारत को पढ़ सकूं। तो ये 1418, ठीक है, 1418 ये वही है सारी। यहां पर ये देखें, वो कहते हैं क़ाल यहया समिअतु मालिकन, मैंने मालिक को कहते सुना, यक़ूलुल अम्रु इंदना फिर रजुल यग़्तदिबुल मरअता बिक़रा, वो कहते हैं हमारे पास इस तरह हुआ। अल अम्रु इंदना फिर रजुल, एक बंदे के मुतल्लिक वो इमाम मालिक कहते हैं, यहया कहते हैं मैंने मालिक को सुना कि एक बंदे के साथ ऐसा हुआ था। हुआ क्या कि उसने एक औरत को जबरदस्ती उठा लिया, कवारी थी। अच्छा, फिर अच्छा ये भी नहीं कह, ठीक है, ये भी कह रहे हैं यक़्तदिबुल मरअता बिकरन, अगर तो वो जवान हो, हुआ नहीं, ऐसे कहते हैं, अगर वो कवारी हो, कानत औ सय्यबतन, या फिर वो मुतलका हो, यानी बुढ़ी हो, बेवा हो। इन्नहा इन कानत हुर्रतन, तो कहा कि अगर वो आजाद हो, फ़अलैहि सिदाकु मिस्लिहा, तो अगर आजाद है तो उसके ऊपर उसके मिसल, यानी एक आजाद औरत के मिसल। व इन कानत अमतन, और अगर वो लौंडी है, फ़अलैहा मा नक़सा मिन समनिहा, तो उसकी जो कीमत लग रही है उस कीमत का उसको अदा करना होगा। वल उक़ूबतु फ़ी ज़ालिका अलल मुक़्तदिबि वला अक़ूबति। ओ देखें, ये आगे कहा है उन्होंने, कीमत के बाद ये कहते हैं सजा है। वल उक़ूबतु फ़ी ज़ालिका अलल मुक़्तदिबि, रेपिस्ट को सजा दी जाएगी, औरत को नहीं। अल्लाहु अकबर। देखिए, अब मैंने इबारत ठहर कर पढ़ी है, तो ये तो हमारे हक में जा रही है, फिर भी आगे देखें। नंबर 1, ये रसूलुल्लाह का कॉल नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सहाबी का भी कॉल नहीं। नंबर 3, कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ, मामला ऐसा था इमाम मालिक के जमाने में, ये बात की जा रही है। अब नंबर 4 सुनना है आपने, यहां ये चीज बताई जा रही है, गलती इस चीज की दूर की जा रही है कि कहीं ये ना हो कि अगर किसी लड़की का रेप हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको इस तरह समझाता हूं, अगर किसी का रेप हो, सॉरी, अगर जना बिर रजा हो, म्यूचुअली कॉन्सेंट के साथ अगर लड़का लड़की सेक्स करें, तो एचएम भाई सजा इस्लाम में दोनों को मिलेगी ना, जो आपने सूरह नूर की दूसरी आयत पढ़ी थी, दोनों को मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मसला यहाँ ये बता रहा है कि दोनों, इसमें लड़की को नहीं मिलेगी, क्योंकि लड़की का तो बेचारी का रेप हुआ है, बच्चे को मिलेगी। ओए होए, ये तो आपके खिलाफ चलेगी। ये देखें, वल उक़ूबतु फी ज़ालिका अलल मुग़्तज़िबी, रेपिस्ट को सजा मिलेगी, वला उक़ूबता अलल मुग़्तज़िबती फी ज़ालिक कुल्ली। ऐसा ना करना कि कहीं आप लोग जो है वो बेचारी जो विक्टिम है उसको सजा दे दो। अभी देखें क्या कहा है, द हद पनिशमेंट इज इन सच केसेस अप्लाइड, यानी किन सच केसेस, जहां रेप हो और रेपिस्ट, एंड देयर इज नो पनिशमेंट अप्लाइड टू द रेप्ड वुमेन। ये देखें कि ये ना करना कि जैसे जना में सजा तुम दोनों को देते हो, कहीं रेप में उस औरत को सजा ना दे देना। रेपिस्ट को तो सजा मिलेगी, अब वो सजा लिखी हुई है, मैंने आपको बताया, मौत की सजा। यार एचएम भाई, ये क्या किया आपने? जी, मैं बताता हूँ, मेरा यहाँ पे देने का ये था। देखिए, उसमें उसमें जो मेन बात की गई है ना, वो ये है कि जो वो जिस स्लेव वुमन का रेप हुआ, अगर तो वो मालिक है, तो उस मालिक को उसकी घटी हुई कीमत मिलेगी। जो भी उसकी कीमत जो डिमिनिश्ड हो चुकी है, वो नहीं, उसको ये उसकी कीमत नहीं, मिलेगी, नहीं, क्योंकि नहीं, आप मुझे ये बताएं, नहीं नहीं, आपने मुझे, सॉरी मैं आपको क्यों रोक रहा हूं, मालिक गुलाम ये नहीं, आपने कहा था रेपिस्ट को सजा नहीं मिली, ये बोला था आपने, रेपिस्ट को, ये बोलकर आपने मुझे दिखाया। यहां दिखाएं किस जगह पे लिखा है कि रेपिस्ट को सजा नहीं मिलेगी, वो दिखाएं मुझे, ये बात है, किधर लिखा है? बल्कि लिखा है उसको सजा मिलेगी। हाँ, मेरा इसमें ये था कि रेपिस्ट जो है वो उसको पैसे देगा, इसको कोई अलग से कोई और सजा मिलेगी, ये इस बात का। मैं आपको बताता हूँ, एक और तरीके से समझाता हूँ कि उसको पैसे के अलावा अलग पनी, ये जो वर्ड है ना, ये हद पनिशमेंट, ये आपने माशाल्लाह इब्ने रुश्द का नाम लिया, दैट मींस कि आप जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं। इमाम इब्ने रुश्द का नाम हर आदमी को नहीं पता, अगर आपको पता दैट मींस यू आर लर्नड, यू आर एजुकेटेड पर्सन। आप देखिएगा कि हद के मुतालिक इमाम इब्ने रुश्द अलैहिर्रहमा ने क्या बयान किया। हद उस पनिशमेंट को कहते हैं जो पैसे की नहीं बल्कि दंड, जिसे सजा कहते हैं, पनिशमेंट, हद पनिशमेंट, जिसमें हाथ काटा जाता है, जिसमें हो सकता है कि कोड़े लगाए जाते हैं,
जिसमें जेल में बंद किया जा सकता है, जिसमें गर्दन काटी जा सकती है। हद ऐसी पनिशमेंट को कहते हैं, ये लिखा हुआ है, फाइन नहीं। जी, जी। तो द हद, तो चलिए ठीक पैसे है, के बाद ये हाँ, मैं ये आपकी बात मानने के लिए रेडी हूँ कि हाँ, जो मालिक नहीं है, उसके ऊपर हो सकता है कि हद लगती हो, इसके ऊपर मैं देख लूँगा, बट जो मालिक है, हाँ, उसके अब ऊपर हद जबरदस्त, नहीं लगती, ये बात पक्की है। जबरदस्त, जबरदस्त। मालिक के अलावा जो कर रहा होगा उस पर हद लगे। अब आपने मुझे दिखाना है कि किसी मालिक ने रेप किया हो, ये दिखाना है आपने। जैसे आपको मैरिटल रेप का मैंने बताया, मेरा असल आर्गुमेंट घूम के एचएम भाई वहीं आ गया कि अगर आप मुझे दिखा देखिए दें किसी, हाँ ये हुँ। दिखा दें तो फिर उसको देख लेंगे। नहीं, देखें, बात उस चीज के ऊपर है ना कि जो मेरा मेन आर्गुमेंट था वो इस चीज पे था कि जो जिना बिल जबर की तारीफ है, उसके अंदर मालिक आता ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी मलकियत में है ना, तो उसके साथ वो कर सकता है, क्योंकि ये जिना बिल जबर भी तो एक तरीके का जिना ही है ना, तो जिना जो आपके ओनरशिप में है उसके साथ नहीं नहीं माना जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहां आपने फर्क समझना है। ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप थिंकिंग करते हैं वो सारी अपनी जगह पर, मगर यहां फर्क समझना है। ये जो मैरिटल रेप और इसमें फर्क, फिर आगे आके ये म्यूचुअल कॉन्सेंट की बुनियाद पर अलग कर देना, रेप को फिर अलग करना और इस अंदाज से करना कि मैरिटल रेप को भी उस कैटेगरी में रखना, ये वो कंफ्यूजन है जिस कंफ्यूजन की वजह से ये ऑब्जेक्शन जन्म लेता है। मैं इसलिए चीज कहता हूं कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि किसी बांदी के साथ रेप हो रहा था, तो उसको डिफाइन करना होगा कि रेप कहते किसे। नंबर वन, इसलिए डिफाइन करना होगा कि आज लोग मैरिटल रेप डिफाइन कर रहे हैं। वो कहते हैं बीवी भी कह सकती है कि मेरा रेप हुआ है। आज वेस्ट के अंदर कई केसेस चल रहे हैं कि जहां पर वर्क प्लेस की हरासमेंट के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि लड़की कब ना कहेगी तो रेप होगा, कब उसका ना रेप नहीं समझा जाएगा, इस पर केसेस चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम इतना इसको सिंप्लीफाई, ओवरली सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम इसको उसकी टेक्निकलिटीज के साथ रखेंगे। आपने ये दिखाया, मुझे अच्छा लगा, मगर ये चीज आर्ग्यूमेंट हमारे हक में जा रही है 3-4 वजूहात से जो मैंने रखा। अब आपके सामने ये आपका कहना कि वो जना बिल जबर में नहीं आता आपकी डेफिनेशन के मुताबिक, एग्जैक्टली वो नहीं आता। उसकी वजह ये है कि इस तरह कोई भी सोसाइटी कभी रन नहीं हो सकेगी, क्योंकि कौन फैसला करेगा कि फलां बीवी के साथ रेप हुआ है, फलां बंदे, आज उसने रेप हो गया आज नहीं हुआ। यानी ये तो ऐसे है कि एक दिन बीवी के साथ रेप हो रहा है, एक दिन रेप नहीं हो रहा, एक दिन जना बिल जबर हो रहा है, एक दिन जना बिल रजा हो रहा है। सोसाइटी ऐसे माहौल को बर्दाश्त नहीं करती या मुतहम्मिल नहीं हो सकती, बल्कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर एक औरत को लगता है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो वो सेपरेट होगी ना, तो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, खैर भरत, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये केस आया ना आपके सामने, ऐसे आपने मुझे दिखाना है कि किसी बांदी ने ये कहा हो नहीं, कि मेरे मालिक ने मेरे साथ रेप किया। नहीं, तो इस तरीके का तो जो टू बी ऑनेस्ट की कोई डायरेक्ट केस नहीं है कि जिसमें मैं आपको दे दूं कि हाँ कि किसी बांदी के साथ हुआ, और इस तरीके से जो मेरी डेफिनेशन जिस तरीके से मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा क्यों था नहीं है, कभी वो सोचे यही ना। है कि अच्छा भाई, सॉरी सॉरी, मैं आपको टोक रहा मैं हूँ मैं क्योंकि हमारी बात मैं कंक्लूड हो मैं रही है। बताता हूँ मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। देखें, जो एक जो बांदी के हकूक थे ना, वो इतने थे ही नहीं कि वो उसका कॉल कहीं पे लिखा जाएगा। जो वो आती नहीं थी इन सब चीजों के अंडर। जिना जिना जो है वो मालिक उसके साथ जिना, पहली बात उसके साथ सेक्स करने का जो वजह दी जाती है वो ये है कि वो मैं एक मलकियत मिनट, है मिक्स उसकी, करेंगे, अभी मिक्स करेंगे, इसलिए मुझे रोकना इसलिए होगा। एक मिनट रुकेंगे, रुके, मिक्स कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, अब मिक्स कर जाएंगे। अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या जी। लगता है कि क्यों ऐसा वाकया नहीं आया? तो आप कह रहे हैं कि उनको राइट ही नहीं था कि वो लिखा जाता, यही कह रहे हैं ना? है? मुझे ये लगता है कि उस वक्त इस तरीके की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी कि अगर कोई मालिक जबरदस्ती करे तो उसको लिखा जाए। एक मिनट, एक मिनट, कोई मालिक जबरदस्ती करे तो उसको लिखा जाए। अगर मैं आपको कुरान से दिखा दूं कि मालिक जबरदस्ती करवा रहा है, वो लिखा हुआ है। मैंने क्यों पूछा आपसे पता है? इसी वजह से कि हमारे लोग ये तो नहीं, कह रहे होते हैं कि ऐसा होता था वैसा होता था। क्या आपको लगता है कि उन लोगों में जुबान नहीं थी? मैं आपको कुरान से दिखाता हूं, रुकिए जरा, मैं कुरान से जी, जी। दिखाता हूं इसी सूरह नूर से। मुझे जी, मुझे पता आप क्या दिखाएंगे, मैं वो भी क्या बता देता हूँ कि क्या? मालिक अपनी हद में उसके साथ किस तरीके से मुबाशरत फरमाता है उसके साथ, इस चीज का नहीं कोई वो नहीं था। लेकिन हाँ, वो किसी और से, मतलब आप मेरे हिसाब से शायद प्रोस्टिट्यूशन का कुछ दिखाएंगे हाँ कि वो जी, उस पे नहीं, अब मैं एग्जैक्टली, हाँ, अब वो मैं उस अब मैं चीज थोड़ी, के लिए, हाँ। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी हाँ, बात समझे। मैं आपसे जो करना चाह रहा हूँ बात वो ये है
जी जी जी। मैंने जब आपसे पूछा कि ऐसे केसेस क्यों नहीं लिखे गए, क्यों नहीं आए, ठीक है ना, तो आपने कहा इसलिए नहीं लिखे, हुए होंगे, यानी आप ये कह रहे हैं हुए हैं मगर आपके पास है कोई नहीं, तो इसका मतलब अजम्पशन है, तो बैठे कुछ भी ज्यूम करते रहे, ये भी हुआ होगा, वो भी हुआ होगा, फलां से भी किया होगा, फलां से भी, कुछ भी सोच सकते हैं, नंबर वन। नहीं। क्योंकि मुझे पता है, सुने ना सर, जी जी मैं बड़ी सिंसियरिटी के साथ आपके साथ ये कंक्लूड बात करना चाह रहा हूँ। हमने देखा जी है कि जी कई मुस्लिम्स और कई नॉन मुस्लिम्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तरफ अजम्पशंस की बुनियाद पर एतराज करते हैं, ये भी हुआ होगा, लड़कियों के साथ ऐसे हुआ होगा, वैसे होता होगा। भाई अब आपकी ख्वाहिश, आपको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूं जो इतराज उस तरह करते हैं, आप तो अच्छे तरीके से कर रहे हैं बात। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आपके अजम्पशंस पर दुनिया नहीं चलेगी, ग्राउंड पर कोई चीज आएगी, एविडेंस आएगा तो उसको लेंगे। इस तरह तो कोई पता नहीं किसके बारे में कोई कुछ भी कह सकता है। अब आ जाए वापस, आपसे जब मैंने पूछा ना कि ये क्यों नहीं कहा, तो आप ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं लिखा गया ऐसा वाक्य, तो आपने कहा कि उनके उतने राइट्स ही नहीं थे, या हो सकता है उस वक्त लोग समझते ना हो। तो मैंने आपको कहा कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि उनके साथ रेप हुआ तो आवाज उठ गई, रेप हुआ तो आवाज उठ गई। अच्छा, यहां अच्छा ये लिखा जा सकता ठीक है, सुन भाई मेरी बात तो सुने आमिर यार, भाई। भाई मेरी बात सुने ना भाई, जी मेरी बात सुने भाई, मैंने कहा था मैं एक लंबी बात करके कंक्लूड करना चाह रहा हूं, ऐसे ये अच्छा तो नहीं है आप टेम्पो तोड़ देते, जब मैं असल पॉइंट पे पहुंच रहा हूं टेम्पो तोड़ दिया तो यार। अच्छा, जब मैंने ये कहा कि कुरान, मैंने जब आपको बोला, आप मेरे लगता है मेरी बात सुन नहीं रहे, आपका ध्यान कहीं और होता है, आपको एकदम होश आती है, आप माइक ओपन कर देते हो, मुझे ये लग रहा है आपको ना किस्तों में बात याद आती है। इसीलिए मुझे इस चीज से बड़ी चिढ़ चढ़ती है कि एक आदमी से मैं बात कर रहा हूं, वो सुनने की बजाय कहीं और चैट जीपीटीओ के अंदर या इंटरनेट के ऊपर उंगलियां दे रहा हो, तो इस तरह तो फिर इस तरह ही होगा। उधर देखते हो एकदम जोश आता है माइक ओपन करके, अच्छा ये तो फिर तरीका नहीं है ना। खैर भारत, बात का टेम्पो टूटता, मजा सारा खराब हो जाता है। सुने जरा गौर से, मैंने जब आपसे ये चीज पूछी थी कि क्यों नहीं है, तो आपने कहा उनको हक नहीं होगा, ये उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, तो उन्होंने बात की। भाई अगर उतनी अवेयरनेस नहीं तो खुद कुरान के अंदर ये बात मौजूद है, खुद कुरान के अंदर ये बात मौजूद है कि उनका रेप, यानी कि उनकी मर्जी के बगैर, इसी को रेप कहेंगे ना, मर्जी के बगैर, उनकी मर्जी और कंसेंट के बगैर उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी की गई, कंप्लेन आ गई। मजे की बात यह, वहां कुरान में तो नहीं कहा गया कि भाई इनको पैसे दे दो, इनको स्लेवरी है तो ये कर दो, बल्कि उस वक्त ये अवेयरनेस नहीं थी कि इन बांदियों के साथ जो तुम जबरदस्ती कर रहे हो ये गलत है। कुरान ने ये अवेयरनेस दी कि उनके साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती, ये अवेयरनेस कुरान ने दे दी, तो बिल्कुल ये हमारे हक में ये चीज जाती है, ठीक है ना। खैर भारत, तो जी एचएम भाई आप अपनी आखिरी बात कर ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्यारे भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, अच्छा लगा जी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी। चलिए आमिर भाई, बढ़िया लगा बात करके। कुछ मैं उस पे और मुताला करता हूँ, और मेरे को जिस तरीके से जिना को जिना बिल जबर की आप डेफिनेशन अभी एग्जैक्टली मेरे पास कहीं पे वो नहीं है रेफरेंस, बट सही है, आपसे बात करके सही लगा आमिर भाई। तो जिंदाबाद, ठीक है। थैंक यू एचएम भाई, आपसे बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की कि एटलीस्ट आप विलिंग हैं, आपने रेफरेंस दिए, जब इस तरह बात होती है तो मजा आता है, सीखने को मिलता है। थैंक यू एचएम भाई, ठीक है ठीक थैंक है यू, ठीक है आमिर भाई। थैंक यू।